हेलो दोस्तों, चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम जो 2017 के एग्ज़ाम लगा रहे हैं, जो 2017 में पूछे गए थे वैसा ही पैटर्न 2020 में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन रटना है हमें। इस वीडियो को कम से 2 से 3 बार देख लें जिससे ये क्वेश्चन हमें याद रहें। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। और जो मानव अधिकार आयोग बना था वो 12 अक्टूबर 1993 में बना था। कब बना था? एक क्वेश्चन ये जाता है। मानव अधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993। ठीक है। 1 दिसंबर को पूछ लिया जाता है एड्स दिवस। ठीक है। 4 दिसंबर को पूछा जाता है तो जल सेना दिवस, और झंडा दिवस 7 दिसंबर को। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक और सबसे ज़्यादा आता है दिसंबर का, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था विदिशा किस नदी के तट पर है? विदिशा, तो जो विदिशा जो आपकी है वो है बेतवा। कौन सा? बेतवा। ठीक है। और एक उज्जैन वाला पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी पर है, तो वो क्षिप्रा। ठीक है। एक इंदौर पूछा जाता है, इंदौर खान नदी। और ओरछा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी? तो ग्वालियर शहर की स्थापना सूरज सिंह ने की थी। अब कमेंट करना कब की थी। ठीक है। और ग्वालियर से कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो आ जाते हैं। तानसेन समाधि ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई समाधि ग्वालियर में, मोहम्मद गौस का मकबरा, और एक और आता है कि तानसेन समारोह कहाँ लगता है, तो ये ग्वालियर में। गुजरी महल, ठीक है, ग्वालियर के किला में। ठीक है। हाथीफोड़ दरवाज़ा और चतरोज मंदिर यहाँ पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से याद करना। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था एमपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हो चुका था। इतिहास के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोती एक अतुल्य तारे का उदय, इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन पर जो जीवनी लिखी गई थी तो इसके थे तरुण विजय। कौन है? तरुण विजय। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई काफ़ी ज़्यादा आती है। ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसत्ता और कर्मयोद्धा। और कर्मयोद्धा को लॉन्च जो किया था वो अमित शाह गृह मंत्री द्वारा किया गया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये कुछ फैक्ट जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, ठीक है, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। बेंगलुरु में एक इसरो का मुख्यालय जिसकी स्थापना 1969 काफ़ी ज़्यादा आता है। और इसरो के जो अभी प्रमुख हैं वो के शिवांग। कौन है? के शिवांग। ठीक है। देवास में गणेश फैक्ट्री है। और चेन्नई किसकी राजधानी? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 हैं। पहले 9 हो गए थे, लेकिन दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप को क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। और ये 26 जनवरी 2020 को ऐसा हुआ है। ठीक है। और जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था उसे तोड़ दिया है लद्दाख और जम्मू में, ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ पर आपको पूरी तो राज्यों की राजधानी याद रखना है। ठीक है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राज्य हैं 28। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी जो पूरे बैंकों का जो काम करता है वो यही होता है, रिजर्व बैंक। ये भारत का राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है। एक्ट आया था 1934 में और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हो गया था।
शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में ट्रांसफ़र कर लाए थे इसको मुंबई, यानी अभी वर्तमान में मुंबई में इसका मुख्यालय है। और एसबीआई के जो प्रमुख पहले व्यक्ति थे गवर्नर वो जे.डी. देशमुख इसमें थे, ठीक है। और जो अब भारतीय थे वो देशमुख थे। कौन थे? देशमुख। इसके अलावा अभी जो प्रमुख हैं 25 गवर्नर वो हैं शक्तिकांत दास। इसके ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है और किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया था? तो बुंदेला राजपूत। किसने किया था? बुंदेला राजपूत। एक महाकालेश्वर मंदिर पूछा जाता है उज्जैन में, ठीक है। ओंकारेश्वर खंडवा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में ही है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा। राजा भोज ने जो आपके थे ना कौन सा शहर बसाया था? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी। तो विंध्याचल जो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी तो गॉडविल चोटी। कौन सी है? गुडविल चोटी है। कौन सी है? गुडविल चोटी। एक आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो वो धूपगढ़ है पचमढ़ी में, 1350 इसकी ऊंचाई है। कौन सी? धूपगढ़। एक मालवा की सबसे ऊंची चोटी आती है तो सिगार। कौन सी है? सिगार। और अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कमेंट करना कहाँ पर पड़ती है अरावली। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय सेना के जो प्रमुख अभी हैं वो मनोज मुकुंद नरवरे, ठीक है। ये थल सेना के प्रमुख हैं। जल सेना के करमबीर सिंह हैं और वायुसेना के आर.के. भदौरिया। और जो CDS एक नया विभाग बनाया उसके हैं बिपिन रावत। CDS एक नया बनाया इसमें रक्षा संबंधित तो वो हैं बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? जो राष्ट्रीय चिन्ह पर है वो सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते लिया गया वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। और जो आपके मुंडक उपनिषदों की संख्या 108। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ये बात का राष्ट्रीय वाक्य ना सत्यमेव जयते। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपको याद रखना, कमेंट करना वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था और जनगण मन कब गाया गया था। अगला क्वेश्चन है विभाजन परिषद के अध्यक्ष, यानी जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कभी कभी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से आता है। तो ये 3 जून 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 इस टाइम पे विभाजन हुआ था। और ये अंतिम वायसराय थे, पहले गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का उस दिन जन्मदिन है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। इसको गुड गवर्नेंस डे भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी आ जाता है यहाँ से गुड गवर्नेंस डे। ये 10वें क्रम के प्रधानमंत्री है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है भारत MP से कि पहले जो राष्ट्रपति बने थे MP से वो कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। ये आपके पहले कौन है? प्रधानमंत्री MP से। इनकी कुछ कविताएं, ठीक है, वो पूछ ली जाती हैं। तो सांसद की यात्रा इनकी कविताएं, सांसद की यात्रा। और कमेंट करना एक और कौन सी है। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जो हुआ था वो आता है यहाँ पर, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री से आता है कि मृत्यु तो ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था, ठीक है। यानी ये अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी।
दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। एक दिबांग घाटी पूछी जाती है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बॉमडीला दर्रा आता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे, यानी एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो किबिथु है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बहुत ज़्यादा आता है किबिथु। ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है पूर्व नाम, तो इससे क्या बोलते थे? नेफा। ठीक है, नेफा के नाम से जाना जाता था। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, उड़ीसा की भुवनेश्वर, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में ही है। ठीक है, और सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम उम्र, तो यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है? तो 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, और भारत का एक राष्ट्रपति हुआ किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 52 में। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, तो ये अनुच्छेद 72। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, तो अनुच्छेद 61। और एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 123 के तहत। किसके तहत? 123। और एक क्वेश्चन और, 3 राष्ट्रीय जो आपात लगते हैं वो इन्हीं के द्वारा लगते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 307 वित्तीय आपात। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन आए थे, देखो। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो छानना, यानी उबाल के मारते हो, आसवनीकरण के द्वारा मार सकते हो, और क्लोरीकरण के द्वारा भी आप मार सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंख से पढ़ सकता है, तो वह दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और आता है कि आंख पर जो चित्र बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो रेटिना पे बनता है। आंख पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल, वो रेटिना पर बनता है। और एक चित्र और पूछता है, एक क्वेश्चन और आता है कि ये बताइए कि जो चित्र बनता है आंख पर वो कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/16 सेकंड। और जो ध्वनि रहती है कान पर वो 1/10 सेकंड रहती है। निकट दृष्टि दोष, जिसमें आपको दूर की वस्तु तो नहीं दिखती परंतु पास की दिखती है, तो उसमें अपतल। और दूर दृष्टि में क्या होता है? यानी हमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, पास की दिखती है, तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो निकट में अपतल, दूर में उत्तल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसे उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, निम्न में से कौन सी है? तो दिशा संबंधी गुण। चुंबक पहले से ही किस में उपयोग हो रही? दिशा संबंधी में। अब एक क्वेश्चन आता है कि चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? तो ये उत्तर दक्षिण। किस में ठहरता है? उत्तर दक्षिण में ठहरता है हमेशा। और एक क्वेश्चन और आता है कि स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो ये स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात के बनाए जाते हैं। क्योंकि इस्पात के बनाए जाते हैं। और जो कमेंट करना, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यह पूछा गया था कि दिवाली पर जो आप पटाखे चलाते हो, तो दिवाली पर पटाखे चलाते समय जो आपकी ध्वनि है वो बाद में सुनाई देती है, लेकिन प्रकाश पहले ही दिख जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। क्या करता है? प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। और जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख प्रति सेकंड होती है, और जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश कैसा होता है? ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। ये क्वेश्चन आता है कि ध्वनि कैसी तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो ध्वनि जो होती है निर्वात में नहीं चल सकती, एक तो ये आता है।
और सबसे ज़्यादा जो धोनी की चाल होती है वो ठोस में होती है, फिर ड्रॉप, फिर डैश में, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न पहचान की जो कि पशुधन का भाग नहीं है, मतलब जिससे आप पशु की तरह मतलब पालते नहीं, तो बदमाशी मुर्गा तो पालते हो, मोर ये पशुधन नहीं है। मोर से क्वेश्चन आता है, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है पावो क्रेस्टेटस, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हाथी है। कौन सा है? हाथी। कमेंट करना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो ये आपको क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कमेंट करना पीछे। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक है विभाज्य ऊतक। जो विभाज्य ऊतक होता है ना, ये पेड़ पौधों के शीर्ष, इससे क्या होते हैं, पेड़ पौधों के शीर्ष बनते हैं विभाज्य ऊतक, ठीक है। क्या बनते हैं? शीर्ष बनाए जाते, मतलब बनते हैं। तो ये किस में पाया जाता है विभाज्य ऊतक? ये आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो होता है जीवाणु, यानी गंदा पानी पीने से होता है, जीवाणु के कारण। जीवाणु कौन सा जीवाणु? तो विब्रियो कॉलेरी बहुत ज़्यादा आता है। विब्रियो कॉलेरी से क्या फैलता है? तो हैजा। अब जो कुछ जीवाणु से होते हैं वो आपको रट के चलना है। तो टाइफाइड होता है, टिटनस होता है, ठीक है। और जीवाणु की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। कमेंट करना कब की थी। वायरस रोग अच्छे से याद करके जाना। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होते हैं जो, तो प्रोटोजोआ आपके जैसे मच्छर हुआ, ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ में आता है। कवक जो फंगस होती है, वायरस से आपका जुकाम वगैरह खांसी, ये वायरस से फैलते हैं। तो ये जितने भी हैं इनको आप याद करके जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में क्या होता है? तो जब ऐसा होता है तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? सोडियम का विनिर्माण होता है। क्या होता है? सोडियम का विनिर्माण। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का नाम लिखें। तो 4 कक्षीय हृदय वाले बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 4 कक्षीय में मगरमच्छ आता है कि मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 कक्षीय। मनुष्य आता है 4 कक्षीय में, और आपका पक्षी भी 4 कक्षीय में आता है। अब एक त्रिकक्षीय पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें उभयचर और सरीसृप। उभयचर यानी मेढक में 3 कक्षीय होते हैं, यानी सरीसृप जो पेट के बाद चढ़ते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है मछली वाला। तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? मछली में 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय, धमनी तथा सिरा एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो ये अंग प्रणाली। किसका है? अंग प्रणाली। हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार। हृदय अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की कार्य करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे खमीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इनके आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है, ठीक है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है, और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये आपको कमेंट करना है, जिससे मुझे पता रहे कि वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।